सुस्वागतम बच्चों। ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग हिंदी विषय में कविता पाठ का अध्ययन करेंगे बच्चों। ठीक है, कविता का नाम है होली। ठीक है, जो पेज नंबर 43 पर है बच्चों। और मात्रा वाले शब्द भी सीखेंगे इनके साथ साथ। ओके, चलिए ये देखिए हमारी कविता है बच्चों, होली कविता। होली कविता से ही आपको पता चल रहा होगा कि रंग बिरंगी होली है, रंगों की होली है, गुलाल की होली है। ठीक है बच्चों, कवि ने अपनी कृति में होली का वर्णन किया है बच्चों, जो मार्च महीने में आती है। ठीक है, मार्च महीने में होली आती है और हिंदी का फागुन महीना या फाल्गुन महीना कहा जाता है बच्चों। ठीक है, चलिए आइए इनको पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे, होली आई, रंग बिरंगी होली आई, नवल नवेली होली आई, तुम क्यों यूं खड़े हो भाई, हंसती आई गाती आई, झोली में खुशियाँ लाई, सबको गले लगाती आई, जीवन में है बजी शहनाई। ठीक है बच्चों, ये 4 पंक्तियाँ हैं, 8 लाइन हैं। ठीक है, आइए इनको 2-2 लाइन्स को पढ़कर इनके अर्थ को समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे, होली आई, रंग बिरंगी होली आई। वो अपनी खुशियों को जाहिर करने का त्यौहार है। इस त्यौहार में अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खाए जाते हैं। लोग एक दूसरे के घर जाकर उनके गले मिलकर खुशी को जाहिर करते हैं। एक दूसरे के मुंह पे गुलाल लगाते हैं, रंग लगाते हैं। ठीक है, तो ये होली कैसे आई, रंग बिरंगी आई, यानी कि बहुत सारे रंगों को लेकर आई। और रंगों को तो खुशियों का प्रतीक माना गया है। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट पंक्तियाँ क्या कहती हैं उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। नवल नवेली होली आई, तुम क्यों यूं खड़े हो भाई। कवि कह रहे हैं नवल नवेली होली आई। नवल नवेली का मतलब होता है कि अब शादी ब्याहों का भी सीजन शुरुआत हो गया है और खेतों में भी नई नई फसलें उग गई हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि नवल नवेली यानी नई नई बहुत ही प्यारी सुहावनी होली आई। तुम क्यों यूं खड़े हो भाई, हे बंधुओं, तुम यूं क्यों खड़े हो। आप भी आइए और एक दूसरे को गुलाल लगाइए, रंग लगाइए, कलर लगाइए और आप भी इन खुशियों में शामिल हो जाइए, ऐसा कवि कह रहे हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट पंक्तियाँ देखते हैं। हंसती आई गाती आई, झोली में खुशियाँ लाई। ठीक है बच्चों, हंसती आई गाती आई, झोली में खुशियाँ लाई। और होली कैसे आई, हंसते हुए गाते हुए आई, क्योंकि जैसे ही सीजन मौसम शुरू हो जाता है वैसे ही हम सबके चेहरे पे एक रौनक आ जाती है, एक खुशियाँ आ जाती है। और रंगों को देखकर, कलर्स को देखकर तो और भी मन विभोर हो उठता है, मन खुशी से प्रसन्न हो जाता है। ठीक है, प्रसन्नता सबके चेहरे पे झलकने लगती है बच्चों। ठीक है, और झोली में खुशियाँ लाई, यानी हमारे जो नसीब है, हमारे जो थैले हैं, हमारी जो पोटली है, उन सब में हमको खुशियाँ मिल गई है। और ऐसी खुशियाँ हैं जिसे हम बांध कर रख लेना चाहते हैं, कभी भी खोना नहीं चाहते हैं, हमेशा हंसते हुए और प्रसन्न रहना चाहते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट पंक्तियों की तरफ चलते हैं। सबको गले लगाती आई, जीवन में है बजी शहनाई।
और सबको गले लगाते आई। होली सभी को प्रसन्नता देती है, सभी को खुशी देती है और जीवन में है बजी शहनाई। कहने का तात्पर्य है कि जीवन में बजी शहनाई। शहनाइयाँ कब बजती हैं? जब शादी ब्याह होते हैं, प्रसन्नता होती है, खुशियाँ बहुत ज़्यादा मिलती है, तब शहनाइयों की धुन सुनाई देते हैं। तो वही कवि कहते हैं कि हमारे जीवन में तो एक शहनाई बज चुकी है, एक प्यारी सी धुन बज गई है, जिसको पाकर हम सभी बहुत प्रसन्न हैं और सभी के लिए आती है, सबको गले लगाते हुए आती है। ठीक है, तो ये रंग बिरंगी होली हम सब के लिए प्रसन्नता को, खुशी को जाहिर करने के लिए आई हुई है। ठीक है बच्चों, ये हमारी कविता थी। ठीक है, इनको याद कीजिए आप और इनके हार्ड वर्ड्स को भी पढ़ने का प्रयास कीजिए। आइए पढ़ते हैं कठिन शब्द, हार्ड वर्ड्स। ठीक है, देखिए पहला है यहाँ पे होली, दूसरा है बिरंगी, तीसरा है आई, चौथा है नवेली, पांचवा है क्यों, छठवां है खड़े, सातवां है हंसती, आठवां है गाती। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए बिंदी का भी बहुत महत्व होता है, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। ठीक है, चंद्र बिंदु और बिंदी और जितनी भी मात्राएं हैं उनको विशेष ध्यान रखना है बच्चों। ये मात्राओं का ज्ञान होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसीलिए हम लोग बार बार मात्राओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये 8 शब्द यहाँ पे हैं, आप इनको याद कीजिए बच्चों। आइए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। देखिए 9वां है यहाँ पे झोली। झोली का मतलब है कि हमारी पोटली, हमारे झोले में बहुत सारे, हमारे आंचल में बहुत सारी खुशियाँ लेकर होली आई हुई है। 10वां है खुशियाँ, हैप्पीनेस। ठीक है, प्रसन्नता। और 11वां देखिए लाई। कौन लाई खुशियाँ? होली लाई। होली के वजह से हमारे जीवन में खुशियाँ आई। और 12वां है सबको। सबको यानी एवरीवन, सभी को। 13वां है देखिए गले। गले यानी सबको हग करते हुए आई, सबको गले लगाते हुए आई होली। 14वां है लगाती। 15वां है जीवन। जीवन यानी हमारे लाइफ में, हमारे ज़िंदगी में, हमारे जीवन में होली के वजह से शहनाई बज गई है। एक प्यारी सी, एक सुंदर सी, सुहावनी सी धुन बज गई है। और 16वां शब्द है शहनाई। ठीक है, शहनाई एक वादक यंत्र होता है जो शादी ब्याहों में खुशियों को जाहिर करने के लिए इनको बजाया जाता है और प्रसन्नता का अनुभव लोग करते हैं इनको सुनकर। ठीक है बच्चों, तो ये 16 हार्ड वर्ड्स हैं जिसको आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, लिखकर याद करना है बच्चों। ठीक है, आइए अब हम कुछ मात्रा वाले शब्द पढ़ लेते हैं। ठीक है, मात्रा वाले शब्द बहुत ज़रूरी हैं बच्चों, क्योंकि मैंने अ से लेके री तक के मात्रा वाले शब्द आपको सिखा दिए थे। अब हम ए से लेके अह तक के अक्षर के मात्रा वाले शब्द सीखने वाले हैं बच्चों। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे एक ही मात्रा से बने हुए शब्द। ठीक है, एक ही मात्रा से बने हुए शब्द, इनकी साइन देख लीजिए, इस प्रकार से है। पहला है देखिए सवेरा। सवेरा यानी अर्ली मॉर्निंग, सुबह का जो समय होता है उसे सवेरा कहते हैं। दूसरा है सहेली। सहेली मतलब हमारी जो फ्रेंड होती है और जो दोस्त होते हैं उनको सहेली कहते हैं। ठीक है, सहेली, सखी, फ्रेंड, दोस्त। ठीक है, और तीसरा है करेला। करेला यानी बिटर गार्ड। ठीक है, जगह पे देखिए एक ही मात्रा लगकर शब्द बन गया करेला। चौथा शब्द है देखिए शेर। ठीक है, स पे एक ही मात्रा लगी शेर। शेर मतलब लायन, जो जंगल का राजा होता है उसे शेर कहते हैं। सिंह इज किंग ऐसा भी कहा जाता है। और पांचवा है लड़की। जो लड़के मतलब बॉयज और लड़का मतलब बॉय। ओके, तो इन मात्राओं का विशेष ध्यान आपको देना है। ये नेक्स्ट वन की तरफ चलते हैं। देखिए एक ही मात्रा से बने हुए शब्द। एक ही मात्रा से बनने वाले ये शब्द हैं बच्चों। ठीक है, पहला है सैनिक। सैनिक देखिए स पे एक ही मात्रा लगकर सैनिक शब्द बन गया, जिसको सोल्जर कहते हो बच्चों। और दूसरा है
हैरान, हैरान मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी में हो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो तो हम कहते हैं बहुत हैरानी की बात है, हैरान हैं हम। ठीक है। और तीसरा है कैलाश। कैलाश मतलब नाम भी होता है बच्चों, और एक पर्वत का भी नाम है कैलाश। चौथा है मैना। मैना यानी एक चिड़िया का नाम है मैना। जैसा, जैसा, वैसा, कैसा, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिस पे ऐ की मात्रा लगी हुई है, तो इस प्रकार से आपको याद करना है बच्चों। ठीक है। आइए नेक्स्ट वन की तरफ चलते हैं हम लोग। ओ की मात्रा से बने शब्द। ओ की साइन देख लीजिए, इस प्रकार से है। पहला है पोशाक। ठीक है। दूसरा है बोलना। पोशाक का मतलब होता है यूनिफॉर्म, जो हम अपने घरों में स्कूल के लिए पहनते हैं, या जो भी हम कपड़े पहनते हैं, जो सिले हुए कपड़े होते हैं उनको पोशाक कहा जाता है। ठीक है। दूसरा है बोलना। बोलना मतलब स्पीक। ठीक है। सोच समझ कर बोलना चाहिए। ठीक है, बोलना। ओके। तीसरा है भोजन। भोजन मतलब जो हम खाते हैं, फूड। ओके। चौथा है सोचना। सोचना यानी थिंक, इसके लिए भी कहा जाता है सोच समझ कर बोलना चाहिए। ओके। और पांचवा है देखिए कोमल। कोमल यानी जो स्मूथ हो, जो मुलायम हो, जो बहुत ही नाजुक हो, उसके लिए कोमल शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। क अक्षर पे ओ की मात्रा लगी है बच्चों। ठीक है, तो ये शब्द बन गए कोमल। नेक्स्ट वन की तरफ चलते हैं। औ की मात्रा से बने शब्द। ठीक है। औ की साइन देखिए कुछ इस प्रकार से है। औ। ठीक है। पहला है कौशल। कौशल देखिए क पे औ की मात्रा लगकर शब्द बन गए कौशल। कौशल यानी बहुत ही बहादुर, बहुत ही टैलेंटेड, आइडियाज जिनके पास हो उनको हम कहते हैं कौशल है, स्किल्स है। ठीक है। बहुत सारे स्किल्स को लिए हुए जो होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, उनको हम कौशल कहते हैं, और कौशल नाम भी होता है बच्चों। ठीक है। दूसरा है देखिए मौसम। मौसम यानी वेदर। ठीक है। अभी कौन सा वेदर चल रहा है, कौन सा मौसम चल रहा है, तो हम कहेंगे ठंडी का मौसम चल रहा है। इस तरह से हमारे मौसम होते हैं रेनी सीजन, विंटर सीजन एंड समर सीजन। ठीक है। तो इस प्रकार से हमें मौसम को भी याद रखना है। थर्ड वन है देखिए यहाँ पे हथौड़ी। हथौड़ी यानी हैमर। चौथा है दौलत। दौलत में द अक्षर पे औ की मात्रा लगकर शब्द बन गया दौलत। और दौलत धन दौलत को कहते हैं। हम ऐसा भी कहते हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा धन दौलत है, इसीलिए हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। या फिर दूसरे अर्थ में ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा धन दौलत तो नहीं है, लेकिन जितना है उतना बहुत है, जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है। ठीक है। तो उनके लिए भी शब्द तैयार होता है दौलत। पांचवा है देखिए नौकर। नौकर में नौ अक्षर पे औ की मात्रा लगकर शब्द तैयार होता है नौकर। नौकर यानी सर्वेंट। ठीक है। जो आइए नेक्स्ट वन है अंक की मात्रा से बने शब्द। पहला है देखिए बच्चों जंगल। अंक की मात्रा किस प्रकार से लगी है वो आपको भी ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि बच्चे अंग और अह में बहुत मिस्टेक कर देते हैं। थोड़ी सी सावधानी से आपको अच्छे से शब्द बनाने आ जाएंगे बच्चों। ठीक है। पहला है देखिए जंगल। ठीक है। जंगल यानी फॉरेस्ट। ठीक है, जहाँ जंगली जानवर रहते हों, ऐसा कहते हैं कि जंगली जानवर जंगल में रहते हैं। और दूसरा है मंगल। मंगल यानी बहुत अच्छा होने वाला, सब कुछ बहुत सुंदर होता हो तो मंगल भी कहा जाता है। मंगल एक ग्रह का नाम है। ठीक है। मंगल एक दिन भी कहते हैं, मंगलवार को मंगल भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं मंगल। और तीसरा है अंगूर। अंगूर यानी ग्रेप्स। बहुत बार हमने खाया है तो हमें ग्रेप्स के बारे में मालूम है। चौथा है गंगा। गंगा मतलब एक बहुत बड़ी नदी का नाम है जो गंगोत्री से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है। बहुत सारे प्रदेशों को कवर करते हुए बंगाल की खाड़ी में ये नदी गिर जाती है, और गंगा नाम भी होता है गर्ल्स के। ओके। पांचवा है देखिए यहाँ पे पंडित।
ठीक है। पंडित, प पे अंक की मात्रा लगकर शब्द बन गया पंडित। पंडित का मतलब होता है कि बहुत नॉलेजेबल पर्सन, जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, जो बहुत बुद्धिमान होते हैं, जो बहुत क्लेवर होते हैं, उनको भी पंडित कहा जाता है। ठीक है, जो स्कॉलर हों वो पंडित हैं। ओके, आइए नेक्स्ट वन है अंक की मात्रा से बने शब्द। अंक, ठीक है, अंक की साइन देख लीजिए, ये संस्कृत से आए हुए अक्षर हैं। ठीक है, हिंदी में जैसे के तैसे प्रयुक्त होते हैं। पहला है देखिए नमः। ठीक है, पहला शब्द नमः। नमः यानी हाथ जोड़कर जब हम किसी को नमस्ते करते हैं, विनम्र भाव में आकर नमः करते हैं। ठीक है, दूसरा है पुनः। पुनः यानी बारंबार, बार बार। ठीक है, जब पुनरावृत्ति होती है, जब हम बार बार कोई काम करते हैं तो पुनः शब्द का यूज होता है, जिसको इंग्लिश में आप अगेन एंड अगेन भी कहते हो। ठीक है, और थर्ड वन है अतः। अतः यानी अतः ये मैं काम करने वाला था। ठीक है, अतः मैं ये कर सकता हूँ। चौथा है स्वतः। स्वतः का मतलब होता है कि स्वयं, सेल्फ। ठीक है, हम खुद कर सकते हैं, हमें खुद करना आता है, इसके लिए स्वतः शब्द प्रयुक्त होता है। और पांचवा है देखिए यहाँ पे संभवतः। संभवतः प्रोबेबली। ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं संभवतः यह काम करने में सक्षम हैं। ठीक है, तो ये पांच शब्द हमने मात्राओं के दिए हैं बच्चों। और भी शब्द आप बनाकर लिख सकते हैं आप अपने नोटबुक में। ठीक है, एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि हमने जितना भी पढ़ाया आपको समझ में आया होगा बच्चों। चलिए, धन्यवाद बच्चों।